कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद दिस इज हाउ योर पोर्टल शुड लुक लाइक। जो 7 असेसमेंट्स आपने देने हैं, लेकिन उससे पहले जो मॉक टेस्ट आपके लिए रखा गया है फॉर योर ओन प्रैक्टिस, इसमें आई थिंक मोस्ट लाइकली 5 क्वेश्चंस होंगे फॉर योर प्रैक्टिस। सो मॉक टेस्ट देने के बाद आप जिस सब्जेक्ट का चाहें, जिस समय आप रेडी हो, ध्यान दें कि दिस LMS पोर्टल हैज बीन डिजाइन्ड इन अ वे दैट यू कैन गिव योर असेसमेंट्स एट योर ओन कन्वीनियंस। तो बहुत जाहिर सी बात है कि 99% स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, एंड व्हेन दे फील कॉन्फिडेंट दैट यस नाउ आई एम रेडी टू टेक दिस असेसमेंट, तब आप उस सब्जेक्ट के आइकन पर जाएं जहां पर लिखा है लॉन्च, और लॉन्च को प्रेस करें। लॉन्च करने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा हो सकता है, पर्टिकुलरली योर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज, कि आपके कॉलेज का स्टडी मटेरियल यहाँ पर विजिबल होगा। ये स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस या टिप्स आपको दी जाएंगी कि कैसे यू कैन गो थ्रू द स्टडी मटेरियल, जो यहीं पर विजिबल होगा। सभी सब्जेक्ट्स में नहीं होगा, कुछ सब्जेक्ट्स में ही विजिबल होगा। सो इन अ वे योर कॉलेज इज insisting that you go through the study material first before you take the assessment। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं और सीधा assessment attempt कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे लॉन्च कोर्स पर, लेकिन उससे पहले ये डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स असेसमेंट दे देते हैं उसके बाद पूछते हैं कि भाई यहाँ पर एक ग्रीन लाइन आनी चाहिए, उसमें पूरा ग्रीन नहीं दिखाता है, या परसेंटेज कंप्लीटेड में 100% नहीं आता है, 6% है या 9% है। तो ये उसी का जवाब जस्ट मैंने आपको दिया है कि अगर किसी सब्जेक्ट के असेसमेंट को लॉन्च करने के बाद इफ यू सी द यूनिट वाइज टॉपिक्स एंड द स्टडी मटेरियल, ऑल यू हैव टू डू इज रीड दोज पेजेस, और ऊपर यहाँ पे जो ग्रीन टिक है इसे क्लिक करेंगे, मार्क एज रेड। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो ये जो सर्कल है असेसमेंट देने के बाद ये 100% दिखाना चाहिए। ऑलराइट, अब हम असेसमेंट के दौरान किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है समझें, इस पर बात करने वाले हैं, स्पेशली जिन क्वेश्चंस को आप रिव्यू के लिए मार्क करने वाले हैं। ध्यान दें, यहाँ पर ये कलर कोडिंग मेंशन है कि ऐसा क्वेश्चन जो रेड या ऑरेंज कलर में होगा, दैट मीन्स यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। वंस यू आंसर अ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का जो नंबर है दैट विल टर्न ग्रीन, और ये जो पर्पल कलर में सर्कल्स हैं इसमें ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप दे देते हैं, उसको रिव्यू के लिए मार्क करते हैं, ध्यान दें इस आइकन पर, ये पर्पल आइकन है और नीचे टिक लगा हुआ है। इट हैज द क्वेश्चंस मार्क्ड फॉर रिव्यू will not be considered for evaluation and hence no marks will be allocated for the same। आगे हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। So अभी के लिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ें आप, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, प्लीज मेक श्योर आपने अपने ही अकाउंट में लॉगिन किया है, क्योंकि एक केस ऐसा भी आया था कि स्टूडेंट ने ईमेल आईडी डालने में गलती कर दी और किसी और के अकाउंट में लॉगिन कर दिया। तो नीचे एक चेक बॉक्स है, you have to click it that says I have read and understood the instructions and agree to adhere to them, और फिर यहाँ क्लिक करेंगे I am ready to begin। उसके बाद असेसमेंट में आपकी जो स्क्रीन है कुछ ऐसे होने वाली है, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चंस विजिबल होंगे, नीचे 4 ऑप्शंस होंगी ऑब्वियसली, और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर क्वेश्चन पैलेट है। तो ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका हमने सही आंसर जो हमें लगता है हमने चूज किया। जब तक हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करते हैं, दिस क्वेश्चन वोंट टर्न ग्रीन, यानी कि जैसे ही सही आंसर पर क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं, तब ये क्वेश्चन ग्रीन कलर में दिखाएगा यहाँ पर क्वेश्चन पैलेट में। एंड नाउ यू आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 2। तो बिल्कुल सेम चीज आप फॉलो करेंगे, जो सही ऑप्शन आपको लगता है उसे क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं। यहाँ पर स्पेसिफिकली एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा रिलेटेड टू द क्वेश्चंस व्हिच यू मार्क फॉर रिव्यू। राइट नाउ वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको लगता है कि अभी आपको इसका आंसर नहीं पता, आप बाद में चेक करना चाहेंगे, तो अभी के लिए इफ यू वांट टू मार्क दिस क्वेश्चन एज रिव्यू, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा शो करेगा। ये देखें पर्पल कलर,
इसमें टिक नहीं लगा होगा। याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने अटेम्प्ट नहीं किया है। वी हैव जस्ट मार्क्ड दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू लेटर ऑन। साथ में एक और एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर देते हैं, यानी सही ऑप्शन जो आपको लगता है आप उसे टिक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, लेकिन स्टिल यू आर नॉट सो श्योर अबाउट द आंसर, सो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग सेव एंड नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन को भी आप रिव्यू के लिए मार्क करना चाहते हैं यहां पर क्लिक करके, तो ये कुछ ऐसा यहां पर शो करेगा। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 आपने अटेम्प्ट नहीं किया, सिर्फ रिव्यू के लिए मार्क किया है, आप इसे बाद में अटेम्प्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने अटेम्प्ट कर दिया है, इसे भी आप बाद में रिव्यू करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि जो आपने आंसर सेलेक्ट किया है वो सही है या आप चेंज करना चाहते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में तुरंत हम बात करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि बाकी का असेसमेंट बहुत अच्छा गया, आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए एंड यू आर लुकिंग एट द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 के सही आंसर पर क्लिक करने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नाउ योर फर्स्ट जॉब इज टू लुक एट दोज क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए और रिव्यू के लिए मार्क किए हैं, और जो आपने अटेम्प्ट किए तो हैं लेकिन फिर भी रिव्यू के लिए मार्क किए हैं। तो इसमें हम एक और एग्जांपल जोड़ लेते हैं कि मान लो क्वेश्चन नंबर 6 आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, इसीलिए सभी क्वेश्चंस ग्रीन में हैं, कुछ क्वेश्चंस वायलेट कलर में हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 अभी भी ऑरेंज कलर में है। ये आपको शो करता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 अभी अटेम्प्ट करना बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करने के बाद, यानी कि जो क्वेश्चंस आपने पहले अटेम्प्ट नहीं किए थे अब आप उन्हें अटेम्प्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो क्वेश्चंस आपने रिव्यू के लिए मार्क किए हैं, इफ यू आर श्योर अबाउट द आंसर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे है नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वंस यू सेलेक्ट द राइट आंसर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि हम अभी उसी अवस्था में हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमने अटेम्प्ट किया नहीं, रिव्यू के लिए मार्क कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 8 हमने अटेम्प्ट किया है लेकिन वो भी रिव्यू के लिए मार्क किया हुआ है, तो फाइनल स्क्रीन पर अगर आप इसी स्टेज पर सबमिट कर देते हैं तो यू विल सी दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव आंसर्ड इज 33। एक आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है और एक आपने आंसर किया है और फिर भी रिव्यू के लिए मार्क किया है, विच इज नॉट गोइंग टू बी इवेलुएटेड। यहीं पर एक और छोटी सी बात है, देखें ऊपर यहां लिखा है क्वेश्चन पेपर, इस आइकन को जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे सारे क्वेश्चंस इस स्क्रीन पर आपको विजिबल होंगे जिन्हें आप स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक रेड कलर में लाइन लिखी है कि नोट कि दैट द टाइमर इज स्टिल टिकिंग व्हाइल यू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू लेने के लिए है कि कौन सा क्वेश्चन क्या था। अगर आप क्विकली एट अ ग्लांस ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और चलते असेसमेंट में आप चाहें तो इंस्ट्रक्शंस भी दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस विजिबल होंगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपका नाम विजिबल है, यहाँ पर आपको अपनी कैंडिडेट आईडी, अपना नाम, अपना रोल नंबर और आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है विच इज रजिस्टर्ड विद योर कॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर विजिबल होगी। अगर यहाँ क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये आपको एक ओवरव्यू दिखाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने आंसर किए हैं, कितने रह गए हैं, कितने आपने रिव्यू के लिए मार्क किए हैं। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन पैलेट जो राइट हैंड साइड पर है इसकी समरी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ऊपर दिखाएगा अगर आप यहाँ ब्लू आइकन पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन पैलेट को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो ये ब्लैक कलर का एरो है जिसे आप क्लिक कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन हाइड द क्वेश्चन पैलेट। दोबारा ओपन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए इसी एरो को दोबारा क्लिक करें। तो फाइनली क्या हुआ कि जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए थे, रिव्यू के लिए ही मार्क किए थे, उसे हमने अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन वी आर स्टिल लेफ्ट विद वन मोर क्वेश्चन जो हमने आंसर तो किया था
लेकिन रिव्यू के लिए मार्क किया था, इसे भी आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन पर वही सेम चीज दिखाएगा दैट यू स्टिल हैव वन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं मार्क्ड फॉर रिव्यू दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। यानी उस क्वेश्चन का सही आंसर सेलेक्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। वो क्वेश्चन ग्रीन कलर में दिखाएगा, तब जाके जब आप सबमिट करते हैं। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू आंसर्ड नाउ? फाइनली 35। उसके बाद आप क्लिक करेंगे यस पर दैट यू आर अबाउट टू सबमिट दिस असेसमेंट। उसके बाद एक और प्रॉम्प्ट आएगा जहां पर आपको ओके पर क्लिक करना है। एक और प्रॉम्प्ट आएगा जहां पर आपको ओके पर क्लिक करना है और फाइनली आपको एग्जिट असेसमेंट पर क्लिक करना है। तो गाइज ये दिया हमने इस असेसमेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें मार्क्स जानने के लिए आपको यहां क्लिक करना है। देखें अटेम्प्ट्स विच नाउ शो 1 आउट ऑफ 2, यानी कि आउट ऑफ अ टोटल परमिसिबल नंबर ऑफ 2 अटेम्प्ट्स आपने एक अटेम्प्ट इस्तेमाल कर लिया है। इसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको अटेम्प्ट डेट एंड टाइम दिखाएगा, सबमिशन टाइम दिखाएगा, मार्क्स ऑब्टेन दिखाएगा। इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेके रखनी चाहिए। मेक श्योर जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट का नाम भी ऊपर विजिबल हो। तो ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स का रहता है कि भाई हमने असेसमेंट दे दिया लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कंप्लीशन परसेंटेज है वो अभी अटकी हुई है 6% या 9%। तो उसका आंसर मैंने पहले आपको ऑलरेडी दे दिया है कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको सारी मटेरियल यहाँ पे दिखाया जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रीड दोस पेजेस, और अगर आपने पढ़ लिया है तो सिंपली आप क्लिक करें मार्क एज रेड। जब सभी टॉपिक्स को आप मार्क एज रेड क्लिक कर देंगे तो इवेंचुअली ये जो परसेंटेज कंप्लीशन है दिस शुड शो 100%। तब जाकर ये जो ग्रीन लाइन, जो ग्रीन बार है, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि पूरी नहीं आ रही है, ये पूरी हो जाएगी। तो आए अब हम बात करें कि किन स्टूडेंट्स को सेकेंड अटेम्प्ट देना है। ऑब्वियसली कंपल्सरी तो है नहीं। जब फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे देते हैं, आपको मार्क्स पता लग जाते हैं, तो यू सॉर्ट ऑफ गेट एन आइडिया कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। यू वुड वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन विच क्वेश्चंस यू पॉसिबली आंसर्ड रॉन्ग, और जितना टाइम आपको चाहिए तैयारी और करने के लिए उतना टाइम लेके आप सेकेंड अटेम्प्ट भी हाथ के हाथ शुरू कर सकते हैं। सो यू नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट असेसमेंट वंस अगेन, और जब पहले की तरह सेकेंड अटेम्प्ट आप दे देंगे देन इट विल शो यू अटेम्प्ट्स टेकन 2 आउट ऑफ 2, यानी जो दो अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं इस बार, ये सारा स्पेशल प्रोविजन है। तो 2 अटेम्प्ट्स देने के बाद नाउ यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस असेसमेंट अगेन बिकॉज यू हैव यूटिलाइज्ड 2 out of the permissible number of attempts, which is 2. And now when you click on the attempts tab, आपको अपने दोनों अटेम्प्ट्स के मार्क्स यहाँ विजिबल होंगे। ये आपके अटेम्प्ट 2 के मार्क्स हैं, ये आपके अटेम्प्ट 1 के मार्क्स हैं। सो लाइक द कॉलेज हैज क्लैरिफाइड कि जिस अटेम्प्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे, जो आपकी बेटर परफॉर्मेंस है, वही कंसिडर की जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द रिमेनिंग असेसमेंट्स। लास्ट में कुछ एरर्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। सबसे फेमस एरर है ये वाला। ये क्या है कि जब भी आप अपने ब्राउजर पर लॉग्ड इन हैं और आप लॉग आउट किए बिना एब्रप्टली अगर आप अपने ब्राउजर को बंद करते हैं देन दिस इज द एरर यू आर गोइंग टू सी। तो आपको स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि जब भी आपको ब्राउजर बंद करना हो, प्लीज लॉग आउट from the LMS portal before you log in again. And if you see the message that your ID will be disabled after a few more attempts, most likely या तो username सही नहीं डाल रहे हैं आप, या password सही नहीं डाल रहे हैं, but if you are very much sure कि आप सारी details correctly डाल रहे हैं, even then अगर आप log in नहीं कर पा रहे हैं, you are stuck in a loop trying to reset your password, creating a new password, trying to log in, but if it's not happening, then I suggest that you use a laptop or a computer. लेकिन याद रखें, अगर किसी और का लैपटॉप आप बोरो करते हैं असेसमेंट देने के लिए, प्लीज डोंट सेव योर क्रेडेंशियल्स। ऐसा नहीं हो कि मान लें उनके घर में बच्चे हैं जो आपके जाने के बाद आपका LMS पोर्टल खोल देते हैं और कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो इफ यू आर यूजिंग
a public computer like the one at Cyber Cafe or somebody else's system, please don't save your credentials. So this is it for this video. इसके अलावा जितने भी और एरर मैसेजेस हैं, अगर आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं, the chances of you seeing any such error will be minimal. So I wish you guys all the best. And guys, if you like the video, please share it with your friends, subscribe to our channel, and thank you for watching.